हेलो ऑडियंस। आज हम बातचीत करेंगे, तो आप सुने, पसंद आए आपको। आजकल हम 2 साल से सुन रहे हैं सीमा, गुलाम हैदर और बच्चों के लिए। तो हमने सोचा हम भी थोड़ी बहुत बातचीत कर लें। 2 साल से हम बराबर सारी बहनें जो आवाज़ उठा रही हैं, जो भाई आवाज़ उठा रहे हैं, तो हम सुनते हैं, रोज़ सुनते हैं। पर ये ठीक नहीं है कि इतनी आवाज़ उठा रहे हैं और कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। जो गैर तरीके से आई हुई है, अमानत में ख़यानत करके, सीमा नाम की लेडी 4 बच्चों के साथ। तो बच्चों का जो फादर है वारिस, उसके बगैर पूछे उसने अमानत में ख़यानत कर दी और यहाँ पर उसको पनाह दी गई। लव स्टोरी कहा गया पबजी के साथ, है ना। शीरी फराद, लैला मजनू, हीर रांझा, इनका खिताब दिया गया। नापाक मोहब्बत को पाक मोहब्बत से जोड़ा गया। ये सब गलत तरीके जो अपनाए वो बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सब छिछोरी हरकतें हैं। ज़रा दिमाग लगाइए। अगर हमारी बहन बेटी कोई ऐसा कदम उठा ले, गलत कदम उठा ले, 4 बच्चों की माँ, कैसा इश्क, कैसा इश्क। आज बच्चे लेकर देखो उससे, उसका दिल तो बच्चों में है। इश्क करने वाले का दिल एक ही में रहता है ना, ना कि इधर उधर भटकता नहीं है। तो आपने इश्क का खिताब दे रखा है उसको, कैसा इश्क, काहे का इश्क। उसका दिल तो बच्चों में है ना। और उधर फादर गुहार लगा रहा है, मेरे बच्चे मेरे बच्चे। तो बेचारे का ऊपर थोड़ा बहुत रहम किया जाए, तरस किया जाए, उस पर तरस किया जाए। ये औरत जो है सीमा नाम की, इसके चक्कर में सभी आ गए। हम सब क्यों आए इसके चक्कर में, क्यों आए इसके चक्कर में कि ये एक खयानतदार औरत है। अपने बच्चों के साथ इसने खयानत की है, अपने हस्बैंड के साथ खयानत की है और बच्चों को लेकर आ गई। इस्लाम धर्म के पाकिस्तानी बच्चे, मुसलमान बच्चे, ईमानदार बच्चे, ईमानदार मज़हब के। मुसलमान का मतलब क्या होता है? ईमानदार। और ईमानदार का मतलब क्या होता है? जो इस्लाम मज़हब में ईमान लाया। ईमानदार का मतलब है इस्लाम धर्म में ईमान लाया, वो ईमानदार कहलाता है। तो मुसलमान इसलिए ईमानदार कहलाता है कि उसने इस्लाम धर्म में है वो, तो ईमानदार कहलाया मुसलमान। सो ये ईमानदार, उसको बेईमान वाला न बनाए प्लीज़। बेईमान वाला क्यों बनाए मज़हब चेंज करके? कभी उसके टीकी बंदी, कभी धर्म बदलाने का इसको कोई हक नहीं है सीमा को। उसका वारिस जिंदा है अभी, उसके फादर जिंदा हैं। नाबालिग मासूम बच्चे, नासमझ बच्चे हैं। नासमझ बच्चों पर कोई हक नहीं होता कि उसका ईमान बदला जाए। ये बेवकूफ़ है, इसके साथ क्या हम सब बेवकूफ़ हैं? नहीं, सोचने वाली बात है, बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है। ये छिछोरी हरकतें ना करें, क्योंकि ये ही बच्चे जब बड़े होंगे और इनको जब पता चलेगा, अभी तो ना समझे, ये क्या जाने कि क्या क्या किया जा रहा है, हमारे साथ क्या नाटक किए, कितने वीडियो बनाए, क्या क्या मज़हब चेंज किया, क्यों किया। नहीं करना चाहिए। इन बच्चों को क्या मालूम, बहुत भोले मासूम बच्चे। उधर इनका बाप तड़प तड़प कर गुहार लगा रहा है, कोई नहीं सुन रहा। क्यों नहीं सुन रहा? क्या हमारे यहाँ औरतों की कमी होती है, या गलत कदम उठाने वालियों को सर पर बिठाया जाता है, समझाया नहीं जाता? कम से कम बच्चों का तो ख्याल रखें।
और जो बहनें आवाज़ उठा रही हैं उनको बुरा भला कहते हैं। क्यों कहते हैं? आपको अच्छा लगता है गलत कदम उठाना, तो फिर सभी उठाएं गलत कदम। फिर तो सब मर्द और औरतें सब एक जैसे ही हुए। नहीं, ऐसा ना करें। बच्चों के पर रहम करें, बच्चों पर तो रहम करें ना। देखें, अब फरहान का चेहरा उतरा हुआ दिखता है आपको? कभी भी वो दिल से मुस्कुराया? हम तो वीडियो देखते हैं, खाली वीडियो पर देखते हैं, हमें ज़्यादा मालूमात नहीं है। पर हम जब वीडियो पर देखते हैं तो बड़ा अफसोस होता है कि ये बच्चा अब तो 10 साल का हो चुका होगा, तो ये बच्चा कितना बेबस है। इतना उदास भरी इसकी मुस्कान है, उदास भरी इसकी बोली है, आंखों में उदासी है। ये बच्चा क्या सोच रहा है, इसको सब मालूम है ना। फरहान को सब मालूम है कि ये इसके साथ क्या हो रहा है। तो ये अच्छी बात नहीं है। सीमा की तरफ न देखा जाए, इन बच्चों की तरफ देखा जाए और छिछोरी हरकतें न करें। कोई छिछोरी हरकत न करे, किसी से खिताब न दे। आखिरकार ये हमारे वतन के नहीं हैं, दूसरे वतन के हैं। उनको भेज दिया जाए, प्लीज़ उनको भेज दिया जाए और इन मासूम बच्चों पर रहम किया जाए, इनके बाप पर रहम किया जाए। और ये खयानतदार औरत जो अमानत में खयानत कर कर आई है, आदमी के साथ इसने धोखा किया, तो इसके भरोसे पर छोड़ कर गया कमाने के लिए बाल बच्चों को, तो इसने अपने आप को भी दूसरे के हवाले कर दिया और बच्चों को भी कर दिया। यानी कि यहाँ तक कि मज़हब तक चेंज करवाने का इसमें बहुत सौ का हाथ है। वो बहुत गलत कर रहे हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी भी मौका है, बड़े प्यार के साथ इन बच्चों को हवाले करें, नहीं करवाएं ऐसा। बहुत बड़ा गुनाह है ये। तो आप मेरी बात को याद रखें। क्या पता किसी की बात अच्छी लग जाए। और जो कोई गुनाह करता है, हम में है कि कोई गुनाह करता है तो उसको रोका जाए, न कि उसको शे दी जाए कि नहीं आपने बहुत अच्छा काम किया, शाबाश। हम कोई जीत कर नहीं लाए, इतने खिताब दे दिए। ये तो अच्छा हुआ कि सीता का खिताब नहीं दिया। हमारी सीता माता जो एक पाक दामन औरत हैं, अच्छा हुआ उनका ये जज्बात में आके सीता का भी खिताब दे सकते थे, सीता का भी खिताब दे सकते थे। तो फिर हम रावण कहलाए। हम जो भारतवासी हैं, फिर तो हम रावण कहलाए कि हमने चुरा कर किसी की अमानत रख रखी है, बच्चों को भी रख रखे हैं, बीवी को भी रख रखी है। तो फिर हम रावण कहलाए। क्यों कहलाए हम रावण? हम राम ही बनकर रहें। हमारा भारत राम है, रावण नहीं है। राम यहीं पैदा हुए हैं, तो हम राम की तरह रहें, रावण न बने। ये छिछोरी हरकत ऐसा ना हो कि बाद में पछतावे का बाइस बन जाए। सो बच्चों को उनके फादर के हवाले करें। और ऐसी कौन सी वो आपको बड़ी हस्ती लग रही है, ऐसी कौन सी बड़ी हस्ती लग रही है सीमा? क्या बड़ी हस्ती है वो कि आप उसको लेकर बैठ गए हैं? आपको क्या नजर आ रहा है उसके अंदर? वो नजर आ रहा है तो वो देखिए, आप उसकी आदतें देखिए ना। वो धोखेबाज, खयानतदार, अपने खयानत करके आई, अमानत में खयानत कर डाली उसने और बच्चों का ही नहीं सोचा। तो बच्चे तो नाबालिग हैं ना, बच्चों के लिए सोचें प्लीज़। छिछोरी हरकत ना करें, लाइन पर आ जाएं, अभी भी मौका है। और बड़े प्यार से आप सोचें कि वाकई ये अच्छी बात नहीं है। इन मासूम बच्चों का क्या कसूर है? इन मासूम बच्चों की तरफ देखा जाए कि ये बच्चे, इन बच्चों को कुछ पता नहीं ये कितने मासूम बच्चे हैं और इनका ऐसा सलूक ना किया जाए कि इनका मज़हब ही चेंज कर दो और इन्हें मालूम ही नहीं है। माँ क्या जाने, वारिस तो बाप है ना। तो क्या नकली बनने की आदत हो गई क्या? नकली न बने, जो असली हकीकत है वो हकीकत ही रहेगी। तो जो जहाँ की चीज़ है उसको वहाँ पर भेज दें। सीमा सीमा को अगर इश्क है, पबजी से इश्क होकर आई है, ओ हो,
पबजी से इश्क हो गया तो फिर बच्चों को छोड़ कर आती ना। सचिन से इश्क हो गया तो सचिन की होकर रहती ना। बच्चों में दिल क्यों है? दिल तो एक का होता है। दिल दो पर किसी एक को दो, ये तबरुक नहीं है कि हर एक को दो। समझे? समझे सीमा? तो सीमा जी, आपको चाहिए कि इन बच्चों की तरफ देखें। ये बच्चे तुम्हें बाद में बहुत परेशान करेंगे, याद रखना। जब बड़े हो जाएंगे तो यही बच्चे तुम पर हावी हो जाएंगे, तुम्हारी कोई कद्र नहीं करेंगे। और अभी जो ये सब ऊपर के लोग जो बोल रहे हैं, इनको भी चाहिए कि ऐसा ना करें प्लीज़। और बच्चों को प्यार से बाप के हवाले कर दे, गुलाम हैदर के हवाले कर दे, फरहान को, और इनके जो बाकी 3 बच्चे हैं उनको भी, और सीमा का। आप चाहें जो करें, सीमा की मर्जी हो वो करे। तो सीमा, ये कौन सा इश्क है? ये कौन सा इश्क है तुम्हारा? इश्क तो एक से होता है, वो सब कुछ छोड़ देता है। तुमने क्या छोड़ा? बच्चे तो तुम साथ लिए, जो माँ के होते हैं बच्चे, माँ की कमजोरी होती है, वो तो साथ रख रखा है। तुम काहे की सचिन की हो? गलत, बिल्कुल गलत। झूठ बोलती हो तुम यहाँ सैर सपाटे करने आई हो। खूब आज़ादी मिली, खूब वीडियो बनाए, खूब दुनिया में तमाशे किए वीडियो के। और जो बेचारे गुहार आवाज़ लगा रहे हैं वो कुछ नहीं है। हम तभी आए हैं, हमें कोई शौक नहीं है कि हम वीडियो बनाएं या आपकी कुछ बातें करें। आज थोड़ी बहुत बातचीत, क्योंकि हम भी 2 साल से सुन रहे हैं, हमारा वक्त ज़ाया कर रहे हैं। दुख तकलीफ होती है हमको, क्यों नहीं होगी उन मासूम बच्चों को जो ना समझ हैं और बददिमाग के लोग उनके जाल में फंस चुके हैं वो बच्चे। और उधर बाप चिल्ला रहा है। ये 2 सरहदों का मामला है, 2 देशों का मामला है, तो बड़े समझौते से सुलझा देना चाहिए इस मामले को। देर न करें प्लीज़, उन बच्चों को ठिकाने पहुंचा दें तो बड़ा अच्छा रहेगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। तो बच्चों के फादर के हवाले कर दें, गुलाम हैदर के हवाले कर दें। कितना तड़प रहा है वो। आज हम अपने दिल पर हाथ रख कर देखें और सोचें। बड़े अजीब बात है, बड़ी अजीब बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा देश महान है तो महान ही होकर रहेगा, न कि चोर है न खयानतदार है। नहीं है खयानतदार, न चोर है, तो क्यों बदनामी मोल लें हम? सिर्फ एक औरत की खातिर क्यों बदनामी मोल लें? हम नहीं लेंगे। और जो आवाज़ उठा रहे हैं वो बराबर उठाएं। वैसे तो जल्दी ही सुनवाई हो जाएगी। मोमिन मलिक साहब, वकील साहब एडवोकेट हैं, वो बराबर कोशिश कर रहे हैं और सुन लेंगे, सुन लिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। बच्चे भी ठिकाने पहुँचेंगे, क्योंकि जो चीज़ गलत तरीके से आई है वो उसको सही ठिकाने पहुँचाना पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा नहीं होता। तो याद रखें और अपने हिसाब से चलें। ज़रा इंसाफ करें, इंसाफ करें और सोचें तो लगेगा कि हाँ, ये ठीक नहीं है। तो सब काम सही हो जाएगा और बड़े प्यार से हो जाएगा। नमस्कार।